गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी थी उसमें हमने क्या कर चुके थे, चैप्टर नंबर जो 5 था वो कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज हमको क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करें, चले फिर। हमको क्या दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, तानसेन। यानी हमको एक तानसेन नाम का एक व्यक्ति है, उसके बारे में पढ़ना है। और उन्हीं पर ये क्या है, पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो अबाउट द स्टोरी पहले देख लें। स्टोरी में है क्या, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। क्या कभी आपने तानसेन का नाम सुना है। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो तानसेन थे वो ग्रेट म्यूजिशियन थे, यानी वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाया करते थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज मैजिकल म्यूज़िक। और वो किस वजह से फेमस थे, उसके उनका म्यूज़िक था वो बहुत ज़्यादा क्या था, मैजिकल हुआ करता था, यानी बहुत अच्छा लगता था लोगों को। उनके लिए वो ही क्या थे, फेमस थे। ही सेम फॉर द एम्पोरर अकबर। और वो किसके लिए गाया करते थे, किस राजा के लिए, तो वो अकबर नाम का एक राजा था, उनके दरबार में ही रहा करते थे और उनके लिए क्या करते थे, गाया करते थे। लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट तानसेन एंड एम्पोरर अकबर। तो चलो एक स्टोरी पढ़ते हैं इसके बारे में, तानसेन और जो राजा है अकबर उनके बारे में, है ना। तो स्टार्ट करें। लॉन्ग अगो देयर रूल्ड अ किंग कॉल्ड अकबर। एक बहुत पुरानी बात है, एक बार की बात, मतलब जब कौन रूल किया करता था, अकबर नाम का जो राजा था वो रूल किया करते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और उनको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था, है ना। फॉन्ड होना यानी किसी भी चीज़ को क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा पसंद करना। ही हैड फेमस म्यूजिशियन इन हिज कोर्ट। और इसीलिए उनको बहुत म्यूज़िक पसंद था, इसीलिए उनके कोर्ट में, यानी उनका जो कोर्ट होता है ना, राजा के क्या होते हैं, महल होते हैं, उनका एक दरबार होता है। तो इसी तरह से उनके दरबार में क्या था, एक फेमस म्यूजिशियन हुआ करता था, है ना। उसका नाम क्या था, क्या नाम था, कॉल्ड तानसेन। तो उस म्यूजिशियन का नाम ही क्या था, तानसेन था। इट इज सेड डेट व्हेन तानसेन यूज्ड टू सिंग दीपक राग, lamps used to get light automatically. Such was his name and fame. तो तानसेन जो था वो इतना अच्छा म्यूज़िक बजाया करते थे कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब एक तरह का म्यूज़िक का राग होता है ना, दीप राग, जब वो गाया करते थे ना, तो जो महलों में लैंप्स होती थी, यानी जो लगी हुई रहती है ना, आपने देखी ना, लैंप लगी रहती है ना, वो अपने आप क्या हो जाती थी, जलने लग जाती थी, अपने आप ही जलने लग जाती थी। किस वजह से, जब वो राग दीपक राग गाया करते थे उसके कारण। तो तानसेन का इसीलिए जो म्यूज़िक था वो ज़रा मैजिकली भी था, इसलिए कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो जब भी क्या करते थे, कोई दीपक राग गाते थे ना, तो महलों की जो लाइट्स होती थी, यानी कि जो क्या होते थे, लैम्प्स होते थे, वो अपने आप ही क्या लगते थे, जलने लग जाते थे। इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नाम था और बहुत ज़्यादा लोग उनको मानते थे, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस भी थे इसी वजह से, है ना। तो वो किसके कोर्टी थे, किसके कोर्टी से, वो अकबर के, यानी अकबर के दरबार में रहा करते थे। सम कंट्रीज बिकम जेलस ऑफ एम्पोरर हाई रिगार्ड फॉर तानसेन। और कुछ कोर्टियर्स जो थे, यानी कि जो राजा के दरबार में तो बहुत सारे मंत्री रहते थे, तो कुछ मंत्री क्या हो गए, बहुत ज़्यादा जलन फील करने लगे, यानी जेलस होने लगी उनको। इस वजह से, क्योंकि अकबर जो थे, क्योंकि उनके दरबार में जो तानसेन था उसका बहुत नाम था, तो अकबर हमेशा क्या करते थे, उनको वो क्या देखते थे, हर चीज़ में प्रायोरिटी देते थे और उनका बहुत आदर भी करते थे। तो इस वजह से क्या था, जो दूसरे लोग थे, जितने भी मंत्री थे दूसरे, उन सबको जलन होने लगी कि यार ये तो अकबर को ही हमेशा क्या बोलते हैं, आगे आगे काम करते हैं, या अकबर को ही हमेशा बहुत ज़्यादा मानते, सॉरी तानसेन को ही जो राजा अकबर है वो बहुत मानते हैं, है ना, हमको तो पूछते ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गई थी, उनको जलन होने लगी थी इस तरह से। दे बिगन प्लॉटिंग तानसेन्स डाउनफॉल। तो इस वजह से क्या करने लगे, उन्होंने सोचा कि यार चलो अब तो कुछ ऐसा करें जिससे क्या होगा, ये राजा इतना अट्रैक्ट है जो तानसेन से, यानी इतना आदर करता है तानसेन से, तो उसका क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो प्लॉटिंग करना यानी कि एक सीक्रेट प्लान बनाने लगे, किसके लिए, तानसेन को नीचा दिखाने के लिए, डाउनफॉल यानी नीचा दिखाना। दे स्टॉल हिज डायमंड नेकलेस दैट वाज गिवन टू हिम बाय द एम्पोरर। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं चलो क्या करें क्या करें, तो वो सोचते हैं कि वो राजा ने एक बार क्या है, तानसेन को एक डायमंड का नेकलेस दिया था, चलो हम वही चुरा लेते। तो वो क्या करते हैं, जाके और जो डायमंड नेकलेस जो राजा ने तानसेन को दिया था वो क्या कर लेते,
चुरा लेते हैं, है ना। एंड टोल्ड द एम्पोरर दैट तानसेन हैड सोल्ड इट फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी। और क्या बोल देते राजा को आगे, क्या करा था उन्होंने, वो क्या कर लिया था, नेकलेस चुरा लिया था। जबकि राजा को आगे क्या कर देते हैं कि वो तानसेन है ना, उसने आपको जो नेकलेस दिया था ना, वो जाके क्या कर दिया, बेच दिया बहुत ज़्यादा पैसे लेकर। तो क्या बोल देते हैं वो कि तानसेन ने तो आपने जो नेकलेस दिया था ना, उसको जाके बेच दिया बहुत सारे पैसे में, है ना। जबकि क्या करा था, उन लोगों ने उसको चुरा लिया था। द एम्पोरर वांटेड टू नो द ट्रूथ। तो राजा को आया गुस्सा, कैसा कैसे कर दिया उसने। बट राजा को डाउट था कि नहीं, एक बार ऐसा नहीं कर सकता। और वो क्या चाहते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनको सच का पता चले। ही समन द तानसेन एंड टू द रॉयल कोर्ट। तो वो क्या करते हैं, समन करना यानी बुलाना। तो तानसेन को कहाँ बुलाते हैं, जो रॉयल कोर्ट में, यानी जो उनका दरबार होता है ना, उस कोर्ट में बुलाते हैं तानसेन को। When तानसेन asked to produce the necklace। अब जब तानसेन को बोला जाता है कि लाओ बताओ, तुम्हारे पास नेकलेस दिया था मैंने जो, वो कहाँ है, लाओ मुझे बताओ। He was unable to do so। तो वो कहाँ से बताता, वो तो चोरी कर लिया था बाकी जो कोर्टिस थे, है ना। तो वो क्या कहते हैं, वो इस वजह से क्या होता है, नहीं बता पाता कि उसका जो नेकलेस है ना। राजा कहता है कि चलो बताओ, मैंने आपको जो नेकलेस गिफ्ट किया था वो कहाँ है। तो क्या हो गया, वो तो ऑब्वियसली चोरी कर लिया था अभी उन्होंने, तो इस वजह से वो नहीं बता पाए थे। द एम्पोरर फ्ल्यू इनटू अ रेज। तो राजा को आ जाता है गुस्सा कि ऐसा कैसे हो गया। राजा को डाउट हो जाता है कि हाँ सच में इसने क्या कर दिया, वो बेच दिया है। जबकि क्या तानसेन को भी नहीं पता था कि वो किसने चोरी करा, और राजा को तो कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यू आर बैनिस्ड फ्रॉम द कोर्ट टिल यू प्रेजेंट योरसेल्फ वेयरिंग द नेकलेस रोड द एम्पोरर। तो एम्पोरर जो राजा है वो गुस्से में कहता है कि तुम जब तक महल में नहीं आओगे तब तक कि तुम्हारा जो नेकलेस मैंने जो प्रेजेंट में तुमको दिया था वो क्या करो, यहाँ पे पहन के ना आओ, है ना। यानी तुम आओगे अब महल में तो वही नेकलेस पहन के आओगे जो मैंने तुमको गिफ्ट किया था, वरना तुम जो मेरा कोर्ट है उससे बैनिश किए जाते हो, यानी निकाले जाते हो। अब जब अगर तुमको आना ही हो कोर्ट में तो तभी आना है जब क्या कर सको, तुम वही नेकलेस पहन के आ सको जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, ठीक है। तब इतना हो गया। अब आगे क्या होता है, तानसेन इन डिसग्रेस, ही हैड नो वन टू टर्न टू, एटलीस्ट ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र एंड सेट ऑफ फॉर रेवा। अब वो क्या हो गए, अब वो जो तानसेन है उनको तो बहुत बुरा लगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो वो क्या करें, उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो किधर जाएं, क्या करें, है ना। ही हैड नो वन टू टर्न टू, कि किसके पास जाए, ऐसा कोई भी इंसान उनके पास नहीं था। एट लास्ट, और फिर आखिरी में उनको थॉट आता है कि चलो मैं चलता हूँ किंग रामचंद्र के पास, जो कौन है, कहाँ पे रहते हैं, वो रेवा में रहते हैं। तो मैं उन लोगों किंग के पास चलता हूँ जो रीवा में रहते हैं। क्या नाम है उनका, किंग रामचंद्र, यानी दूसरी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पे कौन, किंग रामचंद्र रहते हैं, उनके दरबार में चला जाता हूँ। रामचंद्र वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन। आफ्टर हियरिंग द वोल स्टोरी द किंग सेड डोंट वरी जस्ट सिंग फॉर मी। तो रामचंद्र के पास क्या हो जाते हैं, तानसेन चले जाते हैं, और तानसेन क्या थे, पहले रामचंद्र के यहीं रहा करते थे। तो रामचंद्र जैसे ही उनको देखते हैं वो क्या हो गए, एक तरह से अब वो उनके दरबार में नहीं रहते थे ना रामचंद्र के, तो वो कैसे हो गए, फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन हो गए। बट अब उनके दरबार में आए थे तो उन्होंने फिर से उनका बहुत वेलकम किया। और फिर क्या है, तानसेन सुनाते हैं उनको स्टोरी, किया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूँ। तो कुछ क्या कहते कि चलो टेंशन मत करो, डोंट वरी जस्ट सिंग फॉर मी, चलो सिर्फ तुम मेरे लिए गाओ, तुम टेंशन मत करो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तानसेन सेंग टू ब्यूटीफुल राग्स फॉर द किंग। तो तानसेन भी ठीक है मैं गा देता हूँ। और क्या करते हैं, दो तरह के अलग अलग राग्स वो किंग के लिए, यानी वो जो किंग रामचंद्र है उनके लिए क्या करते हैं, गाते हैं। यू आर सिंगिंग इज सुपर। तो राजा कहते हैं, वो ख़त्म जैसे ही म्यूज़िक करते हैं, राजा कहते तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो क्या है, बहुत अच्छा है। यू हैव ब्रॉड मी ग्रेट जॉय, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है ना। सेड रामचंद्र, कौन कहता है ऐसा, रामचंद्र कहते हैं। एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल स्कैंडल्स टू तानसेन, ज्वेल सैंडल्स टू तानसेन, है ना। यानी क्या है, वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, जो हमारा तानसेन है उसको क्या दे देते हैं, एक सैंडल्स देते हैं उनकी, किनकी, राजा की, जो पूरी तरह से किस तरह से थी, सोन मतलब जड़ी हुई थी वो पूरी तरह से, एक तरह से ज्वेलरी जैसी थी, है ना।
जो ज्वेल्ड सैंडल्स टू तानसेन, तो राजा दे देते प्रेजेंट करते हैं उनको, किनको, तानसेन को, उनकी सैंडल से, जो सैंडल्स थी उनकी बहुत ज़्यादा जड़ी हुई थी, यानी कि क्या था उस पर भी क्या लगे थे, अब हीरे मोती लगे हुए थे। इस तरह की सैंडल उन्होंने क्या की, तानसेन को गिफ्ट की। तानसेन रस्ड बैक टू आगरा एंड प्रेजेंटेड द ज्वेल्ड सैंडल टू द एम्पोरर। अब क्या हो गया, तो वो लेके क्या हो जाते हैं, जो तानसेन है फिर से आगरा चले जाते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर अकबर रहा करते थे, जहाँ पर वो पहले म्यूजिशियन थे ना, म्यूजिशियन अभी तो अकबर यानी अकबर के दरबार में ही थे। तो तानसेन क्या कहते हैं, रामचंद्र जो उनको सैंडल गिफ्ट करता है, वो लेकर फिर से कहाँ चले जाते हैं, अकबर के ही दरबार में। और क्या करते हैं, वो सैंडल्स किसके सामने रख देते हैं कि राजा जी मैं आपके लिए सैंडल्स लेके आया हूँ। कौन कहता है ऐसा, तानसेन कहता है अकबर को कि मैं आपको ये सैंडल क्या करना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ। सर प्लीज़ टेक द डायमंड फ्रॉम दिस एंड फॉरगिव मी। तो सर प्लीज़ जो सैंडल में डायमंड लगा हुआ है ना, आप वो ले लो और मुझे माफ़ कर दो। क्या कह रहा था, तानसेन ने कहा रामचंद्र के यहाँ क्या गया, गाना गाया, तो रामचंद्र ने उनको क्या किया, सैंडल गिफ्ट की। और वही सैंडल लेकर जो तानसेन है फिर से अकबर के पास आ गए। अकबर ने क्या मांगा था उनसे, वही डायमंड नेकलेस जो उन्होंने गिफ्ट किया था उनको। तो अब वो क्या कहते हैं कि सर वो वाला डायमंड तो मैं नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो तो कहीं घूम गया। आप ये करो कि इस सैंडल में जो डायमंड लगे हुए हैं वो ले लो और मुझे कर दो माफ़, है ना। कौन कहता है ऐसा, अकबर कहता है। उसके बाद क्या होता है, राजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तानसेन रस्ड बैक टू आगरा, ये हमने पढ़ लिया। द ज्वेल्ड सैंडल्स वर्थ वाज मोर देन द नेकलेस। जो सैंडल्स थी वो उसमें बहुत सारे डायमंड लगे थे, वो इतनी महंगी थी कि वो जो नेकलेस है उससे भी ज़्यादा क्या थी, महंगी थी। तो राजा देख के चौंक जाते हैं कि यार इसने तो नेकलेस इतने में बेचा, या तो नेकलेस तो क्या था, कम प्राइस का था, जबकि ये जो सैंडल है ये तो बहुत ज़्यादा वर्थ रखती हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगी उसकी तुलना में। द एम्पोरर इमीडिएटली रियलाइज दैट ही हैड मिसजज्ड तानसेन एंड सेड, तो एम्पोरर जो राजा था उनको रियलाइज हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने कहीं ना कहीं क्या कर दिए, जो तानसेन है उनके साथ क्या किया है, अन्याय किया है और मैं इनको ढंग से पहचान नहीं पाया हूँ क्योंकि तानसेन की गलती नहीं है, ऐसा राजा समझ जाते हैं। योर म्यूजिक इज़ मच मोर वैल्यूबल देन डायमंड टू मी। तो राजा कहते हैं नहीं नहीं मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो मेरे लिए ज़्यादा प्रीसियस है, यानी ज़्यादा कीमती है इससे किसी भी डायमंड से। आई शुड नेवर हैव डाउटेड यू, मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। यू मे रिटर्न टू द कोर्ट एज माई लॉयल म्यूजिशियन, तुम चलो अब से तुम है ना फिर से कोर्ट में आ सकते हो जैसे पहले की तरह आया करते थे। तो तानसेन को क्या हुआ, तानसेन के साथ क्या हुआ, हो गया जो होना था, मतलब अच्छी चीज़ हुई क्योंकि तानसेन की गलती थी ही नहीं, अकबर ये समझ गए और अकबर को उन्होंने क्या कर दी, एक अच्छी वाली सैंडल ला के दे दी जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे वाले डायमंड लगे थे, जो नेकलेस था उससे भी अच्छे वाले। तो इस तरह से क्या हो जाता है, तानसेन क्या कर देते हैं, अकबर को फिर से खुश कर देते हैं और अकबर फिर से तानसेन को कहाँ बुला लेते हैं, अपने कोर्ट में बुला लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो गया, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हमको करना है इसके एक्सरसाइजेस सोल्व, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।